आइए आज हम अपने संस्कृत के विद्यार्थियों को, जो हमारे पाठक हैं, जो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में एक पाठ है आदर्श परिवार। आदर्श परिवार को आज हम पढ़ेंगे और अपने विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास ये होगा कि विद्यार्थी को पाठ को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद वो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। आदर्श परिवार मतलब एक अच्छा परिवार। आइए शुरू करते हैं। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एकः सज्जनो वसति। एकस्मिन् माने एक, ग्रामे माने गांव में, जगत्पालो माने जगतपाल, नाम माने नाम का, एक माने एक, सज्जनों माने सज्जन, सज्जनों को सज्जन हो जाएगा सज्जन, वसत माने रहता है। एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता है। व्यक्ति को हम अपने आप से जोड़ लेंगे आगे। तस्य पत्नी कला अस्ति। तस्य माने उसकी, पत्नी मतलब औरत, उसका नाम कला है, अस्ति माने है, उसकी पत्नी कला है। जगत्पालः सप्तत्रिंशत् वर्षीयः, कला 32 वर्षीया च अस्तः। जगत्पाल 37 वर्ष का और कला 32 वर्ष की हैं। मतलब जगत जो है, जगतपाल वो 37 वर्ष का है और जो कला है वो 32 वर्ष की है। तौ दंपति सुखेन निवसतः। तौ माने वे दोनों, मतलब पति पत्नी, जगतपाल और कला दोनों, दंपति माने पति पत्नी, सुखेन माने सुख से, सुख के साथ, निवसतः माने रहते थे, निवसत निवसतः निवसत निवसतः निवसन्ति रहते हैं। तयो द्वे संतति अस्तः। एकस्तनयः एका च तनया। तयो माने दोनों के, तयो द्वे दोनों के, संतति संताने, अस्तः माने हैं दोनों के दो संताने हैं। तयो द्वे संतति अस्ति, दोनों के दो संताने हैं। एकस्तनयः, एकस्तनयः में अलग अलग करने पर एकः तनयः, एक पुत्र, तनय माने बेटा होता है, एका च और एक तनया माने बेटी है। तनयस्य विवेकः, तनया याः च नाम प्रतिभा अस्ति। तनयस्य माने बेटे का, विवेकः बेटे का नाम विवेक है, और तनयाः च, तनयाश्च लिखा है तो तनयाश्च, तनया का अर्थात बेटी का नाम प्रतिभा है, अस्ति माने है। विवेकः 11 वर्षीयः, प्रतिभा 7 वर्षीया च। मतलब जो विवेक है वो 11 वर्षीय माने 11 वर्ष का है और प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेकः सप्तकक्षायां पठति। विवेकः माने विवेक, सप्तकक्षायां माने 7वीं कक्षा में, सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ। पठति माने पढ़ता है। प्रतिभा 3य कक्षायां च, और प्रतिभा 3री कक्षा में है। आगे देखें। आम्र नींब मधुकादि वृक्षाणां छायासु स्थितं जगत्पालस्य गृहमत्यन्तं रमणीयं वर्तते।
कहते हैं आम। आम्र माने आम, निम्ब माने नीम, मधुप माने महुआ, आदि माने आदि, वृक्षाणाम माने वृक्षों की, छायास माने छाया में, स्थितम माने स्थित, जगतपालस माने जगतपाल का, गृहम अत्यंतम घर बहुत अधिक, रमणीयम माने सुंदर, वर्तते माने है। कहते हैं कि आम, नीम, महुआ आदि पेड़ों की छाया में स्थित जगतपाल का घर बहुत ही सुंदर है। जगतपालः एकः उद्योगी कुशलश्च कृषकः। मतलब जगतपाल एक उद्योगी मतलब परिश्रमी, कुशलश्च लिखा है तो कुशलः च शब्द विसर्ग हो जाएगा, और कुशल, कृषकः माने किसान है। सह सर्वदा कृषि कर्मणि संलग्नम स्वकर्तव्यम पालयति। मतलब इसका मतलब क्या होगा? सह माने वह, सर्वदा माने हमेशा, कृषि कर्मणि खेती के काम में, किसानी के काम में, संलग्न माने लगा रहता है, स्वकर्तव्यम और अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह हमेशा कृषि के काम में लगा रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। सह परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तम अन्नम शाकः फलम च उत्पादयति। कहते हैं कि वो जो सह माने वह, परिश्रम कृत्वा माने करके, स्वक्षेत्रे माने अपने खेत में, पर्याप्तम माने पर्याप्त, अन्नम माने अन्न, शाकः माने शाक सब्जी, फल चा माने और, उत्पादित माने पैदा करता है। अर्थात वह परिश्रम के साथ, परिश्रम करके, कृत्वा में तत्व प्रत्यय है, अपने खेत में पर्याप्त अन्न, साग और फल उत्पन्न करता है, पैदा करता है। तस्य गृहे एका श्वेत वर्णा धेनु वर्तते। तस्य माने उसके, गृह माने घर में, एका माने एक, श्वेत वर्णा माने सफेद रंग की, धेनु माने गाय, वर्तते माने है, उसके घर में एक सफेद रंग की गाय है। सा बहु दुग्धम ददाति। सा माने वह, स्त्रीलिंग है इसलिए सा है। वह बहु माने बहुत, दुग्धम माने दूध, ददाति माने देती है, वह बहुत दूध देती है। विवेकः प्रतिभा च स्वास्थ्य प्रदम पुष्टिदम च भोजनम कुरुतः। विवेक, प्रतिभा और स्वास्थ्यप्रद मतलब स्वास्थ्य को फायदा करने वाला, पुष्टिदम और पुष्टि देने वाला, ताकत देने वाला, भोजनम माने भोजन, कुरुतः माने करते हैं। विवेक और प्रतिभा, स्वास्थ्यप्रद और ताकत देने वाला भोजन करते हैं। तयोः शाकस्य फलस्य चाधिक्यम वर्तते। मतलब कहते हैं कि तयोः माने दोनों का, शाकस्य साग की, सब्जी की, फलस्य फल की, चा माने और, आधिक्यम, चाधिक्यम लिखा है, चा धन अधिक्यम हो जाएगा, अधिक है, मतलब दोनों के साग और फल की अधिकता है। तौ यथेच्छम पयः पिबतः। तौ माने दोनों, यथेच्छम यथा धन इच्छम जैसी इच्छा होती है, पयः पिबतः दूध पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधारय तौ मातरं पितरं च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रति गच्छतः।
कहते हैं कि स्वच्छानि माने स्वच्छ माने साफ, वस्त्राणि माने वस्त्र, परिधाय माने पहनकर, तौ दोनों, मातरम पितरम च माता और पिता के, को प्रणम माने प्रणाम करके, प्रणम में लप प्रत्यय प्र उपसर्ग है, लप प्रत्यय है, पठनाय पढ़ने के लिए, स्वविद्यालय में अपने विद्यालय को, प्रतिगच्छतः जाते हैं। मतलब साफ कपड़ों को पहन करके, दोनों माता पिता के को प्रणाम करके पढ़ने के लिए अपने विद्यालय को जाते हैं। कला एका स्वस्था आदर्श भूता च गृहिणी अस्ति। कला माने कला, एका माने एक, स्वस्था माने स्वस्थ, आदर्श भूता माने आदर्श भूत, चा माने और, गृहिणी माने गृहिणी, पत्नी अस्ति माने है। कला एक स्वस्थ और आदर्श भूत गृहिणी है। सा सदा स्वकार्याणि संपादयति। सा माने वह, सदा माने हमेशा, स्वकार्याणि माने अपने कार्यों को, संपादित माने संपादित करती है। वह अपने कार्यों को हमेशा संपादित करती है। पत्युः संतानयोः स्वास्थ्य विषये सावधाना च वर्तते। पत्युः माने पति की, संततयों और संततियों की अर्थात बेटे बेटियों की, स्वास्थ्य विषय स्वास्थ्य के विषय में, सावधाना सावधान, चा माने और, वर्तते माने हैं। मतलब पति की और बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में स्वास्थ्य के विषय में सावधान हैं। पति जगत्पालोपि स्वपत्नीं कलां बहु मन्यते। मतलब पति जगतपाल जो है वह भी जगतपालो भी लिखा है, तो जगतपाला धन अभी पूर्व संधि का प्रयोग हुआ है। जगतपाल भी स्वपत्नी अपनी पत्नी कला को बहुत मन्यते बहुत मानता है। अनेन प्रकारेण परस्परम स्नेह सौहार्द बद्धः अयं लघु परिवारः एकः आदर्श परिवारः अस्ति। कहते हैं कि अनेन माने इससे, अनेन प्रकार माने इस प्रकार से, परस्परम माने एक दूसरे के, स्नेह माने प्रेम, सौहार्द माने सुहृदयता के साथ बंधे हुए, अयम माने यह, लघु परिवार माने लघु परिवार, एक आदर्श परिवार है। इसको पूरा देख लें। इस प्रकार से एक दूसरे के प्रेम और सौहार्द में बंधे हुए यह लघु परिवार एक आदर्श परिवार है। लघु परिवार एवं सुखी परिवार। लघु परिवार मतलब छोटा परिवार, एक सुखी परिवार है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एवं समुचित रूपेण भवति। मतलब कहते हैं आहार से माने आहार की, वस्त्र से माने कपड़े की, गृह से माने घर की, चा माने और, व्यवस्था माने व्यवस्था, लघु परिवार माने लघु परिवार में, एवं माने ही, समुचित रूपेण माने समुचित रूप से, भवति माने होती है। आहार वस्त्र और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में ही समुचित रूप से होती है। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति। कहते हैं लघु परिवारेण, लघु परिवार के द्वारा, एवं माने ही, वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ, लघु परिवारेण, लघु परिवार के द्वारा ही, समाज से माने समाज की, राष्ट्र से माने राष्ट्र की, चा माने और, कल्याणम माने कल्याण, भवितुम माने होने के लिए, अर्हत योग्य है। छोटा परिवार के द्वारा ही समाज की और राष्ट्र के कल्याण होने के योग्य है,
अर्थात लघु परिवार के द्वारा ही समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। आइए इनके शब्दार्थों को भी देख लें थोड़ा सा। शतत्रिंशत् माने 37, द्वात्रिंशत् माने 32, संतति माने 2 संतानें। फिर क्या है? तनया, तनया माने पुत्र, तनया माने पुत्री, मधुकः माने महुआ, क्या है? स्नेहित, स्नेहित माने प्रेम करता है, पत्युः माने पति का, परिधाय माने पहनकर, पुष्टि दम माने पोषक या तत्वों से युक्त, प्रणम्य माने प्रणाम करके, लघु परिवारेण, लघु परिवार छोटे परिवार के द्वारा ही। ये इतने शब्दार्थ थे, इसको हमारे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन करके कंठस्थ करेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।